हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी कि हम लोग लखनऊ से गुजरात आ चुके थे और मेरे सास ससुर का और अजय भैया तो हमारे साथ में ही थे। और अजय भैया की वाइफ का, सबका घर वालों का रिएक्शन वंदना को लेके कितना खुशी था, कितना खुशी का माहौल था। अभी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि वंदना को लाने के बाद में हमारी लाइफ कैसी थी। वंदना को लाने के बाद में हम लोग का लाइफ बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। क्योंकि इस तरह से था कि हमारी बेटी को हमने यहाँ पर अभी ला दिए, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो फिर हमारी लाइफ में एक दिन ऐसे हुआ कि मतलब जब से मैं आई हूँ इसी रूम में रह रही हूँ। ना तो मुझे कोई आगे घर है, पीछे घर है, वैसा कुछ भी नहीं है। ये जो रूम रह रही हूँ उसी एक ही रूम में मैं रह रही हूँ। अभी भी ये रूम बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा डेंजर ही, क्योंकि ये जो पीछे दीवार है, ये जो आगे दीवार है, हमारे मतलब मिट्टी के बांधे हुए हैं ना, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डर लगती है। तो फिर आगे जो थोड़ा सा शीट लकड़ियों से बांधा हुआ रहता था तो वो टूट चुका था। हम लोग वंदना को लाने के बाद में वो जो रूम है वो मतलब रूम जैसे नहीं है, आगे पीछे ऐसा कोई बांधा हुआ नहीं है, तो वो लकड़ियों से ही बांधा हुआ रहता था। तो वो पूरा मतलब तब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। वो बांध के भी मेरे ससुर जी को शायद बहुत ही 15-20 साल हो गए होंगे। तो वो बारिशों की वजह से हम लोग जब वंदना को यहाँ पर लाए थे, जब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो वो पहले से ही भीग भीग के, बहुत ज़्यादा भीग भीग के वो लकड़ी एक ही, हम लोग बच्चों को लेके अंदर सो रहे, मैं, अनिल जी, हमारे 2 बच्चे, हम चारों अंदर सो रहे हैं। हम लोग चारों अंदर सो रहे हैं तो हम लोग को बाहर से एक ही बात में मतलब एक ही बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आई थी कि वह बहुत बड़ी आवाज़ आई थी। तो हमने बाहर जाके देखा कि क्या हुआ ऐसे करके। तो वो मुझे इस रूम को लेके गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब यादें जुड़ी है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो उस टाइम वैसे टूट चुका था। तो मैं अनिल जी को बोल के इतना ज़्यादा टेंशन में आई कि मैं अभी कहाँ जाऊँ। मैं अभी मेरी बच्ची को मैंने इतना इससे लाई हूँ तो भगवान मुझे इसे क्यों किया, मैं कहाँ जाऊँ। क्योंकि मुझे देखो बाकी घर तो है, हम जो मेरे सास ससुर रहते हैं सभी लोग, मतलब मुझे ये रूम से मुझे कहीं दूसरे घर में मुझे ना तो नींद आती है, ना मुझे बैठने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वो टूट चुका था। टूटने के बाद में ऐसे हो गया था कि अभी करे तो क्या करे, क्योंकि अभी वो रूम पूरा हम लोग खोल चुके थे। खोलने के बाद में क्योंकि अभी टूट गया है तो खोलना ही तो पड़ेगा। तो वो रूम पूरा हम लोग पूरा सामने का पूरा हम लोग खोल दिए थे, पूरा टूट चुका था। तो उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती थी, बहुत ही ज़्यादा। उस टाइम तक बारिशें गिरती थी, तो वो टूटने के बाद में बहुत ही ज़्यादा धूप का मौसम आ चुका था। तो फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती थी, मैं बच्चों को लेके घर में ही रहती थी। वो टूटने के बाद में मैंने एक इंसान को, जिस तरह से मेरी बेटी को उन्होंने मदद किया है, मैंने उसी इंसान को मैंने बोला था, मीना दीदी को मैंने बोला कि दीदी हमारा जो रूम है वो टूट चुका है, तो अभी मैं क्या करूं। मेरी बच्ची को मैंने इतना इससे मैंने यहाँ पर लाई थी कि चलो मेरे लिए खुशी की बात है ऐसे करके। तो फिर दीदी ने एक ही बोला कि सच्ची बोल रही हूँ गाइस, हमारी लाइफ में मतलब सनातन में आने के बाद में मुझे मीना दीदी के बाद समीर भाई मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो मीना दीदी उस टाइम बोले कि देखो जितना भी हुआ तुम रूम आगे ठीक कर लो, ऐसे करके दीदी ने बोला। तो इतना ज़्यादा उन्होंने, मैं सोच रही थी कि कोई भी मैं लोन करवा के मैं आगे रूम कर दूं, क्योंकि अभी बच्चे अंदर रहते हैं, धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि चलो एक 4-5 दिन के बाद लोन करवा के मैं घर, हम लोग कोई भी 30,000 का हो। अभी 30,000 का लोन करते आपको 2 साल भरनी पड़ती है, 2 साल उसको मतलब आपको करने के बाद में उसमें 2 साल फंस जाना पड़ता है।
तो फिर मैंने दीदी को बोला कि दीदी अगर आप ऐसे बोल रहे हो, मैंने सोचा कि अगर मैं लोन करवा के मैं बांध दूँ। तो फिर दीदी ने एक ही बोला कि मैं दूंगी पैसे, तो आप लोग ठीक करवा लेना। तो वैसे ही हम लोग शुरुआत करे थे। मैंने मेरे सास को बोली थी, ससुर जी को बोली थी, अनिल जी को बोली, घर में सभी को बोली थी कि मीना दीदी ऐसे बोल रहे हैं। तो हमारे पास जब भी रहते हैं, हमारी तो उतनी हिम्मत नहीं है, पर हमारे पास जब भी रहते हैं हम दीदी को दे देना है पैसे। तो फिर वो रूम के लिए जब हमने शुरुआत किया रूम के लिए, तो शुरुआत करने के बाद में शुरुआत से लेके एंड तक पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब तक दीदी ने हमारे साथ में बहुत ही ज़्यादा हमारे रूम के लिए हेल्प किया था गाइस। देखो, एक इंसान को छत देना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। अभी इंसान को पहली चीज़ रहना क्या है, उसके लिए छत। तो वो चीज़ दीदी ने किया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। अभी मुझे आगे रूम में हम लोग रहते हैं तो इतना ज़्यादा खुशी होती, मेरे बच्चे खेलते हैं, कोई भी आके बैठे तो इतना ज़्यादा हम हमारा नाम नहीं लेते हैं, हम मीना दीदी का ही नाम बोलते हैं कि हमारे जो मतलब अभी यहाँ के लोगों को क्या लगता है, इनको एक ही बार में पैसा कैसे आ गया, ये लोग ऐसे जीते थे, उनको भी पता चलनी चाहिए ना। तो फिर हम कोई भी पूछते हैं तो हम एक ही बोलते हैं कि जो हमारे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने हमें मदद किया था, तो इसीलिए हमारा रूम बना। हर एक को हम वैसे ही बोलते हैं। तो उस टाइम हम लोग वहाँ पर रूम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। करने के बाद में अभी वो रूम में हम लोग रह रहे हैं आगे। अभी ये पीछे रूम में डर लग रही है, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा, इसीलिए अभी ये पीछे रूम में उतना ज़्यादा नहीं रहती हूँ, क्योंकि अभी ये जो पीछे दीवार है, वो पीछे दीवार मैं आपको नेक्स्ट कभी भी दिखाऊंगी मैं वीडियो में। तो ये पीछे दीवार है जो पूरा तड़क आ चुका है बीच में से, तो अभी वो कब गिरता है क्या है कोई उसका ठिकाना नहीं है। तो फिर उस टाइम हम लोग, ये नसीब हुआ कि वो हमें आगे टूट चुका था, हम लोग अंदर सो रहे थे बच्चों को लेके। अगर मैं बाहर कोई काम करती या बच्चे खेल रहे होते या कुछ भी होता तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो भगवान का भी बहुत, खोड़ियाल माँ का बहुत ही ज़्यादा ये है कि हम लोग अंदर सो रहे थे तब वो आगे टूट चुका था। तो वैसे ही हम लोग घर का शुरुआत करके हम लोग एंड तक हम लोग पूरा किया, तो तब तक दीदी ने हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करी थी। जब से लेके हम लोग दीदी को हम लोग कोई 1 रुपया नहीं दिए थे आज तक, कम से कम शायद हम लोग को 5 महीने हो गया था, हम लोग 1 रुपया नहीं दिए, क्योंकि मेरे देवर की डेथ हुई थी, घर में माहौल पूरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो उसकी वजह से हम लोग नहीं निकाल पाए। नहीं तो मैंने दीदी को वादा तो किया कि अनिल जी की जो भी सैलरी है या पापा जी की कोई भी सैलरी आती है तो हम आपको वापस कर देंगे। फिर भी मैं कभी भी मैं अनिल जी को एक ही बोलती हूँ कि उनका जो ये है हम लोग कभी नहीं रखनी चाहिए, एक ना एक दिन हम लोग को उनको उनका पैसा वापस कर देनी है, वैसे ही मैं बोलती हूँ। दीदी ने बाद में बोला कि अभी आपको रूम के लिए मैंने मदद किया है, रूम टूट चुका है, आपको मैंने रूम के लिए मदद किया, आपको दूसरा एक काम करना पड़ेगा वंदना के लिए। तुम लाए हो तो अनिल को ये मत समझना कि वो उनकी बोझ है। अनिल जी तो कभी वैसे नहीं समझे मेरे अनिल जी। तो उन्होंने बोला मीना दीदी ने कि अनिल को बोझ मत समझना वंदना के बारे में, अभी आप उसको लाए हो तो वो मेरी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखो मुझे लड़कियां नहीं है, वो मेरी भी जिम्मेदारी है। तो दीदी ने सच्ची वो बहुत बहुत बड़ी बात बोले थे कि वो मेरी भी लड़की है। तो वंदना के लिए उन्होंने दूसरा मदद करे थे, उसको लाने के लिए हमारे घर के लिए, फिर उसके लिए दूसरी चीज़ करना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। अभी वो उसके लिए दूसरा हेल्प वो क्या करे थे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मुझे नाक की वजह से बहुत ही ज़्यादा, मैंने रात को भी मैंने दवाई ली थी फिर भी पता नहीं क्या है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैं तेलुगु चैनल पे भी मैं
वीडियो डालूँगी और वो वीडियो भी 12-1 बजे तक आएगी, उसको भी जाके ज़रूर देखना आप लोग। मैंने लाइव भी किया था कल 10 मिनट, तो वो लाइव भी जाके ज़रूर देखना, उसमें भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।